गुड इवनिंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, ट्रेट क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम, जीन, एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, फिनोटाइप, जीनोटाइप, इन सभी वर्ड के मीनिंग को हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बता दें कि ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, उसने मटर के पौधे पर मुख्य दो टाइप का एक्सपेरिमेंट किया था, दो तरह का प्रयोग किया था। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा डाइहाइब्रिड क्रॉस। एक और भी टाइप का एक्सपेरिमेंट किया था जो कि पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है। वो थर्ड टाइप का एक्सपेरिमेंट किया था ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। तो हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो सिलेबस में दिया नहीं गया है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग में मेंडल ने एक कैरेक्टर के दो विपरीत रूप, यानी कि एक कैरेक्टर का दो ट्रेट लिया और उसका वंशागति कराया। तो हम ऐसे क्रॉस को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर के चार ट्रेट, दो लक्षण के चार विपरीत रूपों की वंशागति कराया गया, उसको बोलेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो आज के क्लास में हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कंप्लीट करेंगे और अगले क्लास में, अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि मेंडल ने मटर के पौधे पर जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो लिखते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। आराम से ध्यान से समझना है कि मेंडल ने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या किया और उसका क्या परिणाम प्राप्त हुआ वो भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर कौन कौन सा वंशागति का नियम दिया गया था, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी एक सिंपल टाइप का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसे पहले ठीक से समझना है। उसके बाद हम लोग इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जीन के स्ट्रक्चर के आधार पर भी पढ़ेंगे। पहले सिंपल टाइप से हम समझा रहे हैं और उसके बाद जीन के स्ट्रक्चर को लेकर के भी सॉल्व कर देंगे। ध्यान देना है, मेंडल ने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मटर का दो तरह का पौधा लिया। मटर का दो तरह का पौधा लिया, एक मटर का पौधा जो लंबा था, दूसरा मटर का पौधा जो बौना था, यानी कि एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट को सिलेक्ट किया। यानी कि देखना है यहाँ लिया कैसा प्लांट, टॉल प्लांट, ठीक है, यानी कि लंबा पौधा लिया। ठीक, इसके बाद एक प्लांट लिया ड्वार्फ प्लांट, मटर का बौना पौधा लिया और इसे कहा गया पी जेनेरेशन। पी जेनेरेशन, पी पीढ़ी, पी जेनेरेशन, पी पीढ़ी। पी जेनेरेशन का मतलब है पेरेंटल जेनेरेशन, जनक पीढ़ी। एक प्लांट कैसा लिया, टॉल, दूसरा प्लांट कैसा लिया, ड्वार्फ, एक लंबा पौधा एक बौना पौधा, और इन दोनों प्लांट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। इन दोनों प्लांट के बीच में कौन सा पॉलिनेशन कराया गया, क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। इन दोनों प्लांट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। कैसे कराया जाएगा, एक प्लांट के प्रत्येक फ्लावर से एंथर को कट करके हटा दिया जाएगा
दूसरे प्लांट के प्रत्येक फ्लावर से स्टिग्मा को कट करके हटा दिया जाएगा। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा फिगर भी बना देते हैं, ठीक है। ये है एक टॉल प्लांट, इसमें चलो ये फ्लावर है, ये है फ्लावर, ठीक है। और इस फ्लावर में यहाँ पर है मेल पार्ट एंड्रोसियम और ये है फीमेल पार्ट गाइनोसियम। इधर भी एक प्लांट बना देते हैं, इधर भी, और इसमें यहाँ पर हम एक फ्लावर बना रहे हैं, ये है इसका फ्लावर, ठीक है, फ्लावर हो गया। और इस फ्लावर में यहाँ पर ये है मेल पार्ट एंड्रोसियम और यहाँ है फीमेल पार्ट गाइनोसियम। ध्यान से समझना है। तो एंड्रोसियम का ये जो पार्ट है ना, ये क्या है, एंथर, और यहाँ पर क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन्स। ये भी है एंथर, यहाँ बनेगा पॉलन ग्रेन्स, और ये वाला पार्ट है स्टिग्मा, ये वाला पार्ट हो गया स्टिग्मा। तो क्रॉस पोलिनेशन कराने के लिए मेंडल ने क्या किया, एक प्लांट दोनों में से कोई एक, यानी कि टॉल ड्वार्फ, दोनों में से किसी एक प्लांट के प्रत्येक फ्लावर से एंथर को कट करके हटा दिया, एंथर को कट करके हटा दिया, और दूसरे प्लांट के प्रत्येक फ्लावर से स्टिग्मा को कट करके हटा दिया, स्टिग्मा को कट करके हटा दिया। तो क्या अब इस फ्लावर में सेल पॉलिनेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन तो है लेकिन यहाँ स्टिग्मा नहीं है, सेल पॉलिनेशन नहीं होगा। यहाँ पर स्टिग्मा है तो पॉलन ग्रेन ही नहीं बनेगा, क्योंकि एंथर कट के हटा दिया गया है, तो यहाँ भी सेल पॉलिनेशन नहीं होगा। अब मेंडल ने क्या किया, अपने हाथ से इस प्लांट के फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स, ये जो महीन महीन कण है ना पॉलन ग्रेन्स, इस पॉलन ग्रेन्स को निकाला, पॉलन ग्रेन्स को यहाँ से निकाला और इस दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर यहाँ ला करके छोड़ दिया, यहाँ ला करके उसको पहुँचा दिया। यानी कि एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स को निकाला गया, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचाया गया। तो हम इस पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। या फिर इस टॉल प्लांट के फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स को निकाला जाएगा और उस ड्वार्फ प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा दिया जाएगा, तो फिर ये भी क्या कहलाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। यानी कि या तो इस प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को निकाल करके उस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाया जाए, या फिर उस प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को इस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाया जाए, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनेगा सीड, बीज बनेगा। उस बीज को मेंडल ने बोया, बीज अंकुरित हुआ, बहुत सारा बीज बना, सभी बीज को बोया गया, बीज अंकुरित हुआ, नया नया पौधा तैयार हुआ। तो ये जो नया पौधा तैयार होगा इसको कहा जाएगा F1 जेनरेशन का प्लांट, F1 पीढ़ी का पौधा। तो मेंडल ने देखा कि जितना भी F1 जनरेशन में प्लांट प्राप्त हुआ ना, वो सभी टॉल प्लांट था, ऑल टॉल प्लांट, यानी कि सभी लंबे पौधे, ऑल टॉल प्लांट, यानी कि सभी लंबे पौधे F1 जनरेशन, हम इसको बोलेंगे क्या? F1 जनरेशन। सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए F1 जनरेशन में। हम बोले कि एक टॉल प्लांट, एक ड्वार्फ प्लांट, दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेगा, बीज बनेगा, उस बीज को बोया गया, बीज अंकुरित हुआ, अगला पीढ़ी का नया पौधा प्राप्त हुआ, उस पौधा को हम बोलेंगे F1 जनरेशन का प्लांट। यानी कि F1 जनरेशन का मतलब है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, प्रथम संतानीय पीढ़ी। ये है पेरेंट, उसका ये संतान ही हुआ ना, तो ये हो गया पेरेंटल जनरेशन और ये हो गया F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, प्रथम संतानीय पीढ़ी। तो F1 जनरेशन में देखा गया कि ऑल टॉल प्लांट, सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। ये जो ड्वार्फ प्लांट है, इस टाइप का पौधा एक भी प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद F1 पीढ़ी के इस पौधे में मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। इसमें मेंडल ने क्या होने दिया? सेल्फ पॉलिनेशन, लिख देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। तो जैसे ही सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन हुआ इस प्लांट में,
तो सेल्फ पोलिनेशन के बाद फिर सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा, कोई प्लांट है, उसका फ्लावर है और उसी फूल का जो है पॉलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा तक पहुंचेगा। किसी फूल का जो परागकण है, जो पॉलन ग्रेन्स है, उसी फूल के स्टिग्मा पर गिर जाएगा। तो ये हो गया सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर बीज बनेगा, उस बीज को फिर से मेंडल ने बोया, बीज अंकुरित हुआ, नया नया पौधा बना। तो अब जो अगला जनरेशन का पौधा है उसको बोलेंगे F2 जनरेशन का पौधा, F2 जनरेशन का प्लांट। तो मेंडल ने देखा कि F2 जनरेशन में दो तरह के पौधे प्राप्त हुए, कुछ टॉल प्लांट, ठीक है, यानी कि लंबे पौधे, और कुछ ड्वार्फ प्लांट यानी कि बौने पौधे, और ये कहलाया F2 जनरेशन का पौधा, F2 जनरेशन का पौधा। तो F2 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ दोनों तरह का प्लांट्स प्राप्त होता है, और टॉल ड्वार्फ का जो रेशियो है वो निकलता है 3:1, यानी कि लगभग 3 हिस्सा टॉल प्लांट और 1 हिस्सा ड्वार्फ प्लांट। यदि F2 जनरेशन में 100 प्लांट्स प्राप्त होता है तो 100 का 3 हिस्सा यानी कि 75 प्लांट्स हो जाएगा लगभग टॉल, और 1 हिस्सा यानी कि 25 प्लांट्स हो जाएगा ड्वार्फ। तो F2 जनरेशन में दो तरह का प्लांट्स प्राप्त हुआ, टॉल और ड्वार्फ दोनों। रेशियो क्या निकला, 3:1, यानी कि 3:1। यही है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का सिंपल सा स्ट्रक्चर। अगर ये समझ में आ रहा है तो हम लोग अभी तुरंत हम लोग इसका जीन के स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसको एक बार फिर से सॉल्व करेंगे, वो निश्चित रूप से समझ में आएगा। अब हम लोग जीन के स्ट्रक्चर के आधार पर तो इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन हम एक क्वेश्चन अलग से बोलते हैं कि जब भी गेमिट का फॉर्मेशन होता है तो किस तरह का सेल डिवीजन होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। जब भी गेमिट का फॉर्मेशन होता है तो किस तरह का सेल डिवीजन होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। कुछ बात को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं और इस बात को ध्यान से समझने का कोशिश करना है। इधर जगह है, हम यहाँ पर ही लिखने का कोशिश करेंगे। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक सेल बनाए, ध्यान से देखना, ये है एक सेल और ये है डिप्लॉइड सेल, ठीक है, ये है डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल। इसमें क्रोमोसोम पेयर के रूप में होगा, और यहाँ पर हम कुछ जीन दिखा रहे हैं, कुछ जीन बना रहे हैं। जैसे कि एक जीन यहाँ है जिसका नाम है कैपिटल T और दूसरा जीन यहाँ है जिसका नाम है स्मॉल t। तो ये दोनों मिलकर के रियल में एक जीन है, और एक कैपिटल T एक एलील को दर्शाता है और दूसरा स्मॉल t जो वो भी एक एलील को दर्शाता है। यही है डिप्लॉइड सेल। अब इसमें होगा मियोसिस डिवीजन, तो पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, फिर मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस फर्स्ट होगा तो एक सेल डिवाइड होकर के 2 सेल बना लेगा, उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। फिर मियोसिस सेकेंड होगा तो फिर 2 से 4 सेल बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। तो इसमें हम कर देते हैं मियोसिस डिवीजन, इसमें कर दिए मियोसिस डिवीजन। तो पहले क्या होगा, एक सेल डिवाइड होकर के 2 सेल बनाएगा, फिर 2 से 4 बनेगा, तभी हम 1 से 2 तक ही बना के छोड़ देंगे और उसी को हम गेमिट मान लेंगे। तो गेमिट जब बनता है तो कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। तो मियोसिस सेल डिवीजन का नियम है, जैसे इस डिप्लॉइड सेल में मियोसिस डिवीजन होगा ना, तो बनने वाले सेल में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। ये जो पेयर का क्रोमोसोम है इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे इसमें मियोसिस डिवीजन होगा तो 2 सेल बना, ये 2 हैप्लॉइड सेल बनेगा और हम इसी को भी गेमिट मान लेंगे। हालांकि इस दोनों में मियोसिस सेकेंड होगा तो फिर 2 से 4 सेल बनेगा, तब वो गेमिट कहलाएगा। लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि ये क्या है, गेमिट बनेगा। तो याद रखना है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि 2 पीस क्रोमोसोम, जो पेयर का क्रोमोसोम है, वो दोनों अलग अलग गेमिट में चला जाता है। तो एक क्रोमोसोम जो है ये आ जाएगा इस गेमिट में और दूसरा क्रोमोसोम जो है ये चला जाएगा दूसरे गेमिट में। तो इस क्रोमोसोम पर कौन सा एलील था, कैपिटल T इधर आ गया इस गेमिट में,
और उस क्रोमोसोम पर कौन सा था, स्मॉल टी, वो चला गया दूसरे गेमिट में। तो हम इसको मान लेते हैं क्या, गेमिट। ये हो गया गेमिट, ये दोनों क्या हो गया, गेमिट। याद रखना है कि जब भी गेमिट का फॉर्मेशन होगा मियोसिस डिवीजन होगा। जब भी गेमिट बनेगा मियोसिस डिवीजन होगा, और वो मियोसिस डिवीजन किसी डिप्लॉयड सेल में होगा। डिप्लॉयड सेल में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर के रूप में पाया जाएगा। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट सेल बनता है ना, जैसे नेक्स्ट सेल बनेगा उसमें क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम एक गेमिट में जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गेमिट में जाएगा। और जैसे ही इस पेयर के क्रोमोसोम का वितरण हो जाता है, अलग अलग सेल में चला जाता है, तो यहाँ पर जो जीन में दो एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों को मिला करके हम बोलते हैं एक जीन। लेकिन एक कैपिटल टी को हम बोलेंगे एक एलील, दूसरे स्मॉल टी को बोलेंगे दूसरा एलील, और दोनों को मिला के बोलेंगे जीन। तो यहाँ पर इस सेल में, ये जो डिप्लॉयड सेल है, इसमें एक जीन में दो एलील साथ साथ है। लेकिन कि जैसे मियोसिस डिवीजन हुआ, अगला गेमिट जैसे बनता है, तो चूंकि क्रोमोसोम अलग अलग हो जाता है, इसलिए जीन का दोनों एलील भी अलग अलग हो जाता है। ये बात दिमाग में सेट कर लेना है कि जब भी गेमिट बनेगा तो जीन का दोनों एलील अलग अलग गेमिट में जाता है। फिगर में क्लियर है कि एक कैपिटल टी वाला जो एलील है ये एक गेमिट में चला गया, स्मॉल टी वाला जो गेमिट है वो दूसरे गेमिट में चला गया कि नहीं। तो हम इसको थोड़ा सा और अलग टाइप से लिख सकते हैं इस तरह से कि पेरेंट में अगर कैपिटल टी स्मॉल टी जीन है, तो जैसे गेमिट बनता है तो गेमिट में एक कैपिटल टी गया एक गेमिट में और स्मॉल टी चला गया दूसरे गेमिट में, गया कि नहीं। ये एक गेमिट है, ये फिर दूसरा गेमिट है। तो गेमिट में जीन का एक ही एलील जाता है, गेमिट में जीन का एक ही एलील जाता है। अब यदि पेरेंट हो इस तरह का, यदि पेरेंट है कैपिटल ए और स्मॉल ए जीन वाला, पेरेंट है कैपिटल ए स्मॉल ए जीन वाला, तो जैसे यहां पर गेमिट बनेगा तो क्या होगा, कैपिटल ए एक गेमिट में, स्मॉल ए दूसरे गेमिट में जाएगा कि नहीं। तो इस पेरेंट में कुल कितने टाइप का गेमिट बना, कैपिटल ए वाला और स्मॉल ए वाला, दो टाइप का गेमिट बना कि नहीं। अब यदि पेरेंट हो कैपिटल टी वाला, कैपिटल टी जीनोटाइप वाला पेरेंट है, तो इसमें जब गेमिट बनेगा तो एक कैपिटल टी एक गेमिट में और दूसरा कैपिटल टी दूसरे गेमिट में जाएगा कि नहीं। तो ये जो कैपिटल टी है और ये जो कैपिटल टी वाला जो गेमिट है, ये दोनों तो एक ही प्रकार का है, इसलिए दो बार लिखना जरूरी नहीं है। हम बोलेंगे कि यदि पेरेंट का जीनोटाइप है कैपिटल टी, तो उसमें जितना भी गेमिट बनेगा वो सभी कैपिटल टी वाला होगा। इसी तरह यदि पेरेंट हो स्मॉल टी जीनोटाइप वाला, तो इसमें किस तरह से गेमिट बनेगा, एक गेमिट में जाएगा एक स्मॉल टी और दूसरे गेमिट में जाएगा दूसरा स्मॉल टी, यानी कि ये स्मॉल टी वाला गेमिट ये स्मॉल टी वाला गेमिट दोनों तो एक समान है, इसलिए दो बार लिखना जरूरी नहीं रहता है। हम एक बार ही लिखेंगे और बोलेंगे अगर पेरेंट का जीनोटाइप है स्मॉल टी, तो उसमें जितना भी गेमिट बनेगा सभी स्मॉल टी वाला ही बनेगा। तो इससे ये बात क्लियर हो जाता है कि जीन में जो दो एलील रहता है, गेमिट फॉर्मेशन के टाइम दोनों एलील अलग अलग गेमिट में चला जाता है। ये बात एकदम याद रखना है कि गेमिट फॉर्मेशन के समय जीन का दोनों एलील अलग अलग गेमिट में चला जाएगा। अब हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस को सही तरीके से जीन के स्ट्रक्चर के आधार पर समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डिटेल्स में। मेंडल ने अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किस तरह का मटर का पौधा चुना, एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया, एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट। टॉल प्लांट प्योर था, टॉल प्लांट प्योर था, लिखते हैं एक लिया टॉल प्लांट, दूसरा लिया ड्वार्फ प्लांट। टॉल प्लांट में जो जीन प्रेजेंट था वो था कैपिटल टी और ड्वार्फ प्लांट में जो जीन प्रेजेंट था ये था स्मॉल टी। इसे बोला गया पी जेनरेशन, इसे बोला गया पी जेनरेशन, पेरेंटल जेनरेशन।
इन दोनों प्लांट्स के बीच में क्रॉस पोलिनेशन कराया गया तो पहले गेमिट बनेगा और फिर क्रॉस पोलिनेशन होने के बाद गेमिट आपस में फ्यूज करेगा। तो एक प्लांट को मेल के रूप में यूज किया गया, दूसरे प्लांट को फीमेल के रूप में यूज किया गया। यानी कि यदि इस प्लांट के पॉलन ग्रेन का यूज किया गया तो पॉलन ग्रेन के अंदर में क्या होता है, मेल गेमिट, यानी कि हम इस प्लांट को मेल प्लांट के रूप में यूज कर रहे हैं। और यदि इसके स्टिग्मा का यूज किया गया मतलब इसके फीमेल गेमिट का यूज किया गया, यानी कि हम इस प्लांट को फीमेल प्लांट के रूप में यूज कर रहे हैं। तो पहले गेमिट बनाते हैं। टॉल प्लांट जो है जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, इसमें किस तरह का गेमिट बनेगा, एक टी एक गेमिट में, दूसरा टी दूसरा गेमिट में जाएगा कि नहीं। तो दोनों में कैपिटल टी यानी कि एक समान गेमिट बनेगा। तो दो बार नहीं लिखना है, हम एक बार ही लिखेंगे। बोलेंगे कि ये जो टॉल प्लांट है इसमें एक ही टाइप का बहुत सारा गेमिट बनेगा, वो है कैपिटल टी। और इस प्लांट में स्मॉल टी वाला गेमिट बनेगा कि नहीं। कोई एक मेल गेमिट है और कोई एक फीमेल गेमिट है। तो इस लाइन में क्या आ गया, गेमिट आ गया। इस लाइन में क्या आया, गेमिट से है। अब क्रॉस पोलिनेशन जब होगा तो उसके बाद ये मेल फीमेल गेमिट आपस में जुड़ेगा। जैसे मेल फीमेल गेमिट जुड़ेगा तो कौन सा पॉलिनेशन हुआ है, यहाँ लिख देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है। तो क्रॉस पोलिनेशन होने के बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा, मेल फीमेल गेमिट आपस में जुड़ेगा, तो नेक्स्ट जनरेशन का जो प्लांट बनेगा उसमें जीनोटाइप कैसा पहुंचेगा, यहाँ से आया कैपिटल टी और यहाँ से आ गया स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी। तो कैपिटल टी जो है ये टॉलनेस के लिए है, स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए है। यानी कि कैपिटल टी जो एलील है ये पौधा को लंबा करने का कोशिश करेगा, ये जो स्मॉल टी एलील है ये पौधा को बौना करने का कोशिश करेगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है। यानी कि कैपिटल टी हो गया प्रभावी, इसका लक्षण दिखेगा, और स्मॉल टी हो गया अप्रभावी, इसका लक्षण नहीं दिखेगा। तो इस कंडीशन में टोटल प्लांट हो जाता है टॉल, यानी कि लिखेंगे ऑल टॉल प्लांट। सभी लंबा पौधा प्राप्त हुआ, यानी कि सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। F1 जनरेशन में, ये F1 जनरेशन है, सभी कैसा पौधा प्राप्त हुआ, लंबा पौधा प्राप्त हुआ। लेकिन कि ये जो लंबा पौधा है ना, ये प्योर नहीं है, प्योर तो यहाँ है, ये है प्योर, ठीक है, ये है प्योर टॉल प्लांट, क्योंकि कैपिटल टी जीन है। लेकिन यहाँ पर एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी, तो हम इसको प्योर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइब्रिड। इसको बोलेंगे क्या, हाइब्रिड। तो ये है हाइब्रिड। हाइब्रिड को हिंदी में बोलते हैं संकर, हाइब्रिड को हिंदी में बोलते हैं संकर। और यही है F1 जनरेशन का प्लांट, ये है F1 जनरेशन का प्लांट। तो F1 जनरेशन में टोटल किस तरह का प्लांट प्राप्त हुआ, सभी लंबा पौधा प्राप्त हुआ, टोटल टॉल प्लांट प्राप्त हुआ जिसका जीनोटाइप था कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इस F1 पीढ़ी के पौधे में क्या होने दिया जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, ध्यान देना है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि ये एक प्लांट है और इसका ये फ्लावर है, ये F1 जनरेशन का प्लांट है, F1 जनरेशन का प्लांट, और इसमें ये है मेल पार्ट और ये है फीमेल पार्ट, ये है मेल पार्ट और ये है फीमेल पार्ट। तो जो मेल पार्ट है उसमें कैसा जीन होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो फीमेल पार्ट है उसमें कैसा जीन होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी F1 जनरेशन का जो प्लांट है उसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो प्लांट में जितना भी पार्ट्स है, जितना भी सेल्स है, सबका जीनोटाइप तो यही रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक फ्लावर है, उसका मेल पार्ट है, उसमें जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल पार्ट है उसमें भी जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि ये जो पौधा है ना F1 जनरेशन का, इसमें जितना भी सेल्स होगा सबके अंदर में यही जीन प्रेजेंट रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि मेल पार्ट में जो पॉलिन ग्रेन बनेगा वह यहाँ से गिरेगा और कहाँ आ जाएगा, उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। यानी कि F1 जनरेशन का कोई एक प्लांट है, उसमें फ्लावर है और उस फ्लावर का पॉलिन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर गया।
तो हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन के किसी एक प्लांट के एक फ्लावर के मेल पार्ट के जीनोटाइप को यहाँ लिखेंगे, फीमेल पार्ट के जीनोटाइप को यहाँ लिखते हैं और सेल पॉलिनेशन करा करके देखेंगे कि F2 जनरेशन में किस तरह का प्लांट प्राप्त होता है। तो F1 जनरेशन के प्लांट का जो एक फ्लावर है उसका जीनोटाइप, मेल पार्ट का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल T स्मॉल t। चलो मेल, ठीक है, मेल पार्ट और क्रॉस कराना है फीमेल पार्ट से, तो फीमेल पार्ट का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल T स्मॉल t। इसे हम मान लिए फीमेल पार्ट। ये कौन सा जनरेशन है, तो ये F1 जनरेशन ही है, ठीक है, F1 जनरेशन का ही प्लांट है। और एक ही प्लांट है, इसको दो अलग अलग प्लांट नहीं समझना है, एक ही प्लांट का एक फ्लावर और उस एक फ्लावर का ये है मेल पार्ट और ये है फीमेल पार्ट। ये F1 जनरेशन का एक प्लांट है, इसका एक फ्लावर है और ये है मेल पार्ट, ये है फीमेल पार्ट। तो प्लांट एक ही है। तो मेल पार्ट में जब मेल गेमिट बनेगा तो यहाँ दो टाइप का मेल गेमिट बनेगा। मेल पार्ट है तो इसमें कितने टाइप का मेल गेमिट बनेगा, दो टाइप का बनेगा। कौन कौन, एक कैपिटल T अलग हो जाएगा और फिर दूसरा स्मॉल t अलग हो जाएगा। ये दो अलग अलग टाइप का मेल गेमिट बना कि नहीं। और यहाँ पर फीमेल पार्ट में भी फीमेल गेमिट दो टाइप का बनेगा, कैपिटल T अलग गेमिट में, स्मॉल t अलग गेमिट में, तो दो टाइप का फीमेल गेमिट बना और हम इसको बोलते हैं गेमिट। ये इस लाइन में क्या आया, गेमिट्स आया। गेमिट्स कितने टाइप का बनेगा इसे पता करने का एक फॉर्मूला होता है 2 पर पावर n, 2 पर पावर n, जहां n क्या है, सही से नहीं लिखा रहा है, 2 पर पावर n, जहां n क्या है, तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। n का मतलब है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहां पर कितना हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हम देख रहे हैं कि कैपिटल T स्मॉल t है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन एक बार आया तो n का मान हो गया 1, यानी कि 2 पर पावर 1, यानी कि क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कि दो टाइप का गेमिट बनेगा। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो उस कंडीशन में टाइप्स ऑफ गेमिट पता करने का एक फॉर्मूला होता है 2 पर पावर n। n का मतलब है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन कितना है, कैपिटल T स्मॉल t, तो एक बार ही हेट्रोजाइगस आया कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम n का मान 1 बैठाते हैं तो मान आता है कितना, 2, यानी कि दो टाइप का गेमिट बनेगा, कैपिटल T वाला, स्मॉल t वाला। फिर यहाँ भी दो टाइप का, कैपिटल T वाला और स्मॉल t वाला। तो ये दोनों मेल पार्ट का गेमिट है, यानी कि मेल गेमिट है, ये दोनों फीमेल पार्ट का गेमिट यानी कि ये फीमेल गेमिट है। अब होगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान क्या होगा, ये मेल फीमेल गेमिट आपस में जुड़ेगा। तो अगर ये कैपिटल T वाला मेल गेमिट इस कैपिटल T वाले फीमेल गेमिट के साथ में जुड़ता है तो नेक्स्ट जनरेशन का जो प्लांट बनेगा उसमें जीनोटाइप आएगा, यहाँ से कैपिटल T, यहाँ से भी आएगा कैपिटल T। तो कैपिटल T यानी कि टॉल, दोनों जो एलिल है वो प्लांट को टॉल करेगा, लंबा करेगा। तो ये प्लांट कैसा हो जाएगा, टॉल प्लांट होगा ना, लेकिन ये प्योर होगा। ये कैसा होगा, प्योर होगा, क्योंकि दोनों कैपिटल T है। उसके बाद यदि कैपिटल T वाला मेल गेमिट इस स्मॉल t वाले फीमेल गेमिट के साथ में जुड़ता है तो नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट में जीन आएगा, यहाँ से कैपिटल T और यहाँ से आएगा स्मॉल t। तो कैपिटल T डोमिनेंट है, स्मॉल t रिसेसिव है। कैपिटल T का कैरेक्टर दिखेगा, स्मॉल t का कैरेक्टर नहीं दिखेगा। तो फिर से यहाँ पर प्लांट कैसा हो गया, टॉल प्लांट। लेकिन कि ये प्योर नहीं है, ये क्या है, ये है हाइब्रिड, है ना, ये है हाइब्रिड। उसके बाद यदि ये स्मॉल t वाला मेल गेमिट इस कैपिटल T वाले फीमेल गेमिट से जुड़ता है तो नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट में जीनोटाइप आएगा। यहाँ से कैपिटल T को आगे कर लेना है, डोमिनेंट वाले एलील को पहले लिखेंगे, रिसेसिव वाले को बाद में लिखेंगे। तो टॉल ड्वार्फ क्या दिखेगा, टॉल दिखेगा, टॉल प्लांट हुआ कि नहीं। और ये भी कैसा है, हाइब्रिड है, प्योर नहीं है, हाइब्रिड है। और यदि स्मॉल t वाला मेल गेमिट स्मॉल t वाले फीमेल गेमिट के साथ जुड़ जाए तो नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट में जीनोटाइप आएगा, यहाँ से स्मॉल t और यहाँ से भी स्मॉल t। ड्वार्फ, बौना, तो पौधा कैसा होगा, बौना होगा, ड्वार्फ प्लांट।
और ड्वार्फ प्लांट हमेशा प्योर ही होता है। ड्वार्फ प्लांट हाइब्रिड नहीं होता, हमेशा प्योर होता है। और यही क्या है, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन किस तरह का पॉलिनेशन हुआ है, तो बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है या सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग हुआ है। तो जैसे ही F1 जनरेशन के प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो F2 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ दोनों टाइप का प्लांट दिखाई पड़ता है। टॉल कितना बार आया, टॉल 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 3 बार आया। ड्वार्फ कितना बार आया, 1 बार आया। तो टॉल और ड्वार्फ का जो रेशियो है वो 3:1 आया कि नहीं। लंबा और बौना पौधा का जो अनुपात आया वो 3:1 आया कि नहीं, देखना है। टॉल टॉल टॉल, लंबा लंबा लंबा, 3 बार लंबा आया। 1 बार ड्वार्फ बौना आया तो अनुपात क्या निकला, लंबा बौना पौधा का अनुपात निकला 3:1 आया कि नहीं। अब F2 जनरेशन को प्राप्त करने का एक और तरीका है। F2 जनरेशन को हम एक तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, एक चेकर बोर्ड के अंदर भी हम F2 जनरेशन को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे चेकर बोर्ड बनता है, तो देखना है कि F1 जनरेशन, ये जो F1 जनरेशन का मेल पार्ट है फीमेल पार्ट है, इसमें कितने टाइप का गेमिट बना। हम देख रहे हैं कि F1 जनरेशन के प्लांट में जो मेल गेमिट बन रहा है ये 2 टाइप का बन रहा है और फीमेल गेमिट भी 2 टाइप का बन रहा है। तो हम इसको चेकर बोर्ड में लिखते हैं और वहीं पर सॉल्व करके एक बार फिर से F2 जनरेशन को प्राप्त करते हैं। यहाँ तो हम एक बार प्राप्त कर लिए, हम एक बार और F2 जनरेशन को प्राप्त करते हैं। या तो हम दोनों बार प्राप्त कर सकते हैं या फिर F2 जनरेशन को यहाँ प्राप्त ना करके डायरेक्ट हम चेकर बोर्ड के अंदर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम बनाने वाले हैं चेकर बोर्ड, अभी हम बनाने वाले हैं चेकर बोर्ड, या इसी को बोला जाता है पुन्नेट स्क्वायर। ठीक है, पुन्नेट स्क्वायर। तो चेकर बोर्ड या पुन्नेट स्क्वायर हम बना रहे हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम इस तरह से कुछ घर बना रहे हैं, कुछ बॉक्स इस तरह से बना रहे हैं। ध्यान से देखना है, ये बॉक्स हमारा तैयार हो गया। एक तरफ हम दर्शाएंगे मेल गेमिट को, यहाँ पर हम दर्शाएंगे मेल गेमिट्स को। ठीक है, मेल गेमिट्स को। तो मेल गेमिट F1 जनरेशन में कितने टाइप का बन रहा है, 2 टाइप का, कैपिटल टी वाला और स्मॉल टी वाला। तो यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल टी वाला मेल गेमिट, स्मॉल टी वाला मेल गेमिट। ठीक है, उसके बाद इस तरफ दर्शाते हैं फीमेल गेमिट को, यहाँ हम दर्शाएंगे फीमेल गेमिट्स को। ठीक है, फीमेल गेमिट्स को। तो फीमेल गेमिट्स को हम इस तरह से दर्शाते हैं। तो एक फीमेल गेमिट है कैपिटल टी वाला, एक फीमेल गेमिट है स्मॉल टी वाला। बना है। अब क्या करते हैं कि एक मेल गेमिट का क्रॉस दोनों फीमेल गेमिट से किए, फिर दूसरे मेल गेमिट का क्रॉस दोनों फीमेल गेमिट से किए, उसी तरह का क्रॉस वहाँ भी करना है। एक मेल गेमिट ये है कैपिटल टी, इसका क्रॉस इस दोनों फीमेल गेमिट से करना है और देखते हैं कि F2 जनरेशन में किस तरह का प्लांट बनता है। तो ये जो एक कैपिटल टी वाला मेल गेमिट है इसको नीचे करना है, ये कैपिटल टी वाला फीमेल गेमिट इसको इधर करना है। तो क्या आया नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट में, कैपिटल टी आया ना, कैपिटल टी, यानी कि प्लांट हो जाएगा टॉल, लंबा होगा। उसके बाद यदि इस मेल गेमिट का क्रॉस हम इस फीमेल गेमिट से करते हैं तो यहाँ से आया कैपिटल टी, यहाँ से आया स्मॉल टी। तो यहाँ कैपिटल टी डोमिनेट, स्मॉल टी रिसेसिव, तो पौधा कैसा होगा, टॉल। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं स्मॉल टी वाला मेल गेमिट और उसका क्रॉस करते हैं कैपिटल टी वाले फीमेल गेमिट से। तो यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से प्लांट कैसा हो गया, टॉल। और यदि इस मेल गेमिट का क्रॉस इस फीमेल गेमिट से करते हैं तो स्मॉल टी क्या हो गया, ड्वार्फ, बौना हो गया, हाँ कि नहीं। यहाँ पर कौन सा पॉलिनेशन हुआ है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ पर हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन। और ये जो 4 प्लांट हमको दिखाई पड़ रहा है ये किस जनरेशन का है, तो ये है F2 जनरेशन का, ये है F2 जनरेशन का। ये बॉक्स के अंदर में प्लांट बना है।
अब यहाँ पर हमें दो टाइप का रेशियो निकालना है, एक निकालना है फिनोटिपिक रेशियो, एक निकालना है जीनोटिपिक रेशियो। एक निकालना है यहाँ पर हम जो है ना एक लाइन खींच देते हैं, एक लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, हम लिखेंगे फिनोटिपिक रेशियो और लिखेंगे जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब है कि बाहरी रूप का अनुपात, फिनोटाइप का अनुपात, कितना तरह का पौधा हमें F2 जनरेशन में देखने के लिए मिल रहा है। हम देख रहे हैं टॉल टॉल टॉल, तीनों तो एक ही टाइप का हुआ, जीन नहीं दिखता है, जीन नहीं दिखेगा, जीन को हम बोलेंगे जीनोटाइप। तो जीनोटिपिक रेशियो में जीन वाला हम रेशियो लिख देंगे, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो का मतलब है बाहरी रूप का अनुपात, जो बाहर से दिखता है। तो हमें बाहर से तो दो ही तरह का प्लांट दिख रहा है, टॉल और ड्वार्फ। या तो प्लांट टॉल दिखता है या तो प्लांट ड्वार्फ दिखता है। तो कुछ प्लांट हमें टॉल दिखाई पड़ रहा है, कुछ प्लांट हमें ड्वार्फ दिखाई पड़ रहा है। तो दो ही तरह का पौधा हमें दिखाई पड़ रहा है, टॉल रेशियो ड्वार्फ, यानी कि लंबा अनुपात बौना। लंबा कितना बार दिखाई पड़ रहा है, टॉल प्लांट कितना बार दिखाई पड़ रहा है, टॉल 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 3 टाइम 3 बार, ठीक है। उसके बाद ड्वार्फ कितना बार दिखाई पड़ रहा है, 1 बार। तो क्या आया, टॉल रेशियो ड्वार्फ बराबर क्या आया, 3:1, 3:1 आया। और यही रेशियो कहलाता है फिनोटिपिक रेशियो। अब यदि हम बोलें कि जीनोटिपिक रेशियो क्या है, कितने टाइप का जीन वाला प्लांट F2 जनरेशन में प्राप्त हुआ, तो हम देख रहे हैं कि ये जो टॉल प्लांट है इसका जीनोटाइप है कैपिटल T रेशियो। ये जो टॉल प्लांट है इसका जीनोटाइप अलग है, क्या है, कैपिटल T स्मॉल t, है ना। उसके बाद कैपिटल T स्मॉल t यहाँ पर भी है और यहाँ पर है स्मॉल t, यानी कि हमें 3 टाइप का जीनोटाइप वाला प्लांट F2 जनरेशन में प्राप्त होता है। कुछ प्लांट है कैपिटल T जीनोटाइप वाला, कुछ प्लांट है कैपिटल T स्मॉल t जीनोटाइप वाला, और कुछ प्लांट है स्मॉल t जीनोटाइप वाला। कितना कितना संख्या में प्राप्त हो रहा है देख लेते हैं। कैपिटल T जीनोटाइप वाला कितना प्लांट है, एक ही है, तो यहाँ लिखेंगे 1 रेशियो। कैपिटल T स्मॉल t वाला कितना प्लांट है, 1 और 2 हो गया। उसके बाद स्मॉल t वाला प्लांट कितना है, 1 हो गया, है ना। तो ये जो अनुपात आया कैपिटल T रेशियो कैपिटल T रेशियो स्मॉल t इक्वल टू 1:2:1, यही रेशियो कहलाता है इसका जीनोटिपिक रेशियो। तो याद रखना है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो है वो है 3:1, 3:1, यानी कि टॉल और ड्वार्फ प्लांट का जो रेशियो है वो है 3:1, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटिपिक रेशियो है ये है क्या, 1:2:1। तो मेंडल ने अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस प्रयोग में क्या किया, एक लिया शुद्ध लंबा मटर का पौधा, एक लिया शुद्ध बौना मटर का पौधा, दोनों के बीच में क्रॉस पोलिनेशन कराया। तो फिर F1 जनरेशन में टोटल टॉल यानी कि टोटल लंबा पौधा प्राप्त हुआ, और F1 पीढ़ी के लंबे पौधे में सेल पोलिनेशन होने दिया। तो F2 जनरेशन में लंबा और बौना दोनों तरह का पौधा प्राप्त हुआ। लंबा और बौना पौधा का अनुपात क्या निकला, 3:1, 3:1। और हम इसको यहाँ चेकर बोर्ड में भी प्राप्त कर लिए हैं। इस खाने को हम बोलते हैं चेकर बोर्ड, या इसको बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर। तो हमें यहाँ फिनोटिपिक रेशियो मिल रहा है 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो मिल रहा है 1:2:1। क्या ये समझ में आया, क्या इतना समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा सा कुछ और हम बताने वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर वंशागति का 2 नियम दिया गया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर वंशागति का 2 नियम दिया गया था। नियम को तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा चूंकि अभी हम यहाँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। यहाँ पर क्या किया गया, एक टॉल प्लांट लिया गया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया गया,
क्रॉस पोलिनेशन कराने पर F1 जनरेशन में टोटल टॉल प्लांट प्राप्त हुआ, लेकिन इसमें जीन था दोनों टाइप का, यानी कि जो एलील है एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। तो टॉल और ड्वार्फ दोनों कैरेक्टर का यहाँ पर जीन प्रेजेंट है, जिसमें से एक टॉल वाला जो है वो दिखाई पड़ता है और ड्वार्फ वाला दिखाई नहीं पड़ता है। यानी कि जब भी एक कैरेक्टर का जो दो अलग अलग ट्रेट वाला प्योर प्लांट पेरेंट होता है उसके बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो F1 जनरेशन में इस दोनों पेरेंट में से किसी एक का ही कैरेक्टर दिखता है और दूसरे का कैरेक्टर नहीं दिखता है। ये टॉल वाला कैरेक्टर दिखा, ड्वार्फ वाला कैरेक्टर नहीं दिखा। तो जो दिखता है, जो कैरेक्टर दिखता है वो होता है डोमिनेंट और जो नहीं दिखता वो होता है रिसेसिव। तो कैपिटल टी यानी टॉलनेस जो लंबापन का लक्षण है वो है डोमिनेंट और जो बौनापन का लक्षण है ये स्मॉल टी वो हो गया रिसेसिव। और यहां से एक नियम निकाला गया जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। यानी कि F1 जनरेशन में केवल एक ही कैरेक्टर दिखता है, दूसरा कैरेक्टर छिप जाता है। तो जो कैरेक्टर दिखा वो होगा डोमिनेंट, जो कैरेक्टर छिप गया वो होगा रिसेसिव। एक नियम यहां से निकाला गया। दूसरा नियम निकाला गया कि जैसे F1 जनरेशन में क्या है कि जो हाइब्रिड प्लांट है ना उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जीन एक साथ है, टॉल और ड्वार्फ दोनों कैरेक्टर का जीन एक साथ यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही इसमें सेल पॉलिनेशन होता है तो F2 जनरेशन में क्या होगा, ये स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में आकर के ड्वार्फ प्लांट बना लिया, बनाया कि नहीं। यहाँ पर क्या है कि टॉल और ड्वार्फ दोनों एक साथ है तो दिखता है केवल टॉल। लेकिन F2 जनरेशन में क्या हुआ कि ये स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में आया और वो एक अलग टाइप का प्लांट बना लिया। यहाँ पर स्मॉल टी यानी कि जो ड्वार्फनेस वाला जो कैरेक्टर है वो टॉलनेस के साथ में है, जो बौनापन का लक्षण है वो लंबापन के साथ में है, इसलिए वह रिसेसिव है, इसका लक्षण दिखा नहीं। लेकिन कि F2 जनरेशन में वो अपने आप को लंबापन से अलग कर लिया, वो वहां से लंबापन के पास से हट गया और खुद स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में आकर के बौना पौधा बनाया, ड्वार्फ प्लांट बनाया। तो ये जो स्मॉल टी वाला जो जीन है, जो ड्वार्फनेस का जो जीन है वह F2 जनरेशन में अलग हो जाता है और यहां से एक नियम तैयार किया गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम कहता है कि F1 जनरेशन में स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फनेस वाला जो जीन है वह कैपिटल टी के साथ में रहता है, लेकिन कि जैसे उसमें सेल पॉलिनेशन होगा और F2 जनरेशन प्राप्त होगा तो उसमें ये स्मॉल टी अलग हो जाएगा, कैपिटल टी को छोड़ करके ये अलग हो जाएगा। स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में आता है और अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, बौना पौधा बनाया कि नहीं। तो इस नियम को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। तो ये सब नियम हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस और फिर उसके बाद हम लोग इसके नियम के बारे में पढ़ेंगे। और भी एक नियम दिया गया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में डायहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक मन लगा करके पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।